नमस्कार बच्चों। आज मैं पुनः वर्ग 10 के गद्य खंड का पाठ 2 का 20 के दांत नलिन विलोचन शर्मा द्वारा रचित 20 के दांत को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं संक्षिप्त में आपको समझा रहा हूं पाठ का सारांश क्या है, पाठ में क्या चीज दिखाया गया है। वास्तव में पाठ में सामाजिक भेदभाव, लिंग भेद और आक्रामक स्वार्थता को दिखाया गया है। तो बच्चों, यह कहानी है मध्यम वर्ग के एक परिवार का, जिसमें सेन साहब हैं। सेन साहब एक गाड़ी लाते हैं, नई काली गाड़ी है, चमचमाती हुई। उस जमाने में उसका दाम 7,500 है। 7,500 1916 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। लगभग 40 के आसपास, 40-43 के आसपास ये गाड़ी आई थी। और उस जमाने में लोग उसे देखना चाहते थे, जबकि उस जमाने में साइकिल को पांव गाड़ी कहा जाता था। साइकिल अगर किसी गांव में आ जाते थे, लोग उसे देखने जाते थे। तो वो तो गाड़ी ही थी, कार थी। लेकिन सेन साहब और मेम साहब उनकी जो हैं, बहुत ही सजग रहते थे। उस गाड़ी के आसपास किसी को फटकने नहीं देते थे। क्या मजाल कोई बच्चा आकर उस गाड़ी को छू दे। इसीलिए वे हमेशा तत्पर रखते थे। सेन साहब की 5 लड़कियां थी और एक लड़का जिसका नाम कासू है। इस पाठ में सेन साहब के लड़के और लड़कियों को खोखा और खोखी कहा गया है, अर्थात लड़का और लड़की कहा गया है। लड़कियां जीती जागती एक सभ्यता की मूर्ति थी, क्योंकि वे अपने से कुछ कर नहीं सकती थी। उसे आजादी नहीं थी। वो हंसती थी, दौड़ती थी, केवल शाम के समय खिलखिलाकर हंस नहीं सकती थी। तो इस तरह से वे लड़कियां एक कठपुतली की तरह थी, जो अपने माता पिता इस बात पर गौर करते थे कि जो मैं कहता हूं वह करती है। आगे बताया जाता है कि सेन साहब का बेटा बुढ़ापे में जन्म लिया। बहुत मनौती के बाद में उनका बेटा जन्म लिया, इसलिए अधिक लाड़ प्यार है और घर के नियमों का अपवाद भी है। उसके लिए नियम अलग है, लड़कियों के लिए नियम अलग है। देखिए, यहां पर सेन साहब अक्सर अपने बच्चे को इंजीनियर बनाने की बात कहते हैं, क्योंकि स्वयं इंजीनियर थे। वे अपने दोस्तों के साथ जब भी चर्चा करते थे तो बोलते थे, मैं तो चाहता हूं कि मैं अपने बेटे को इंजीनियर बनाऊं, बल्कि इंजीनियर बन भी रहा है, क्योंकि वह अपने कंपनी से किसी बढ़ई को, मिस्त्री को बुलाते थे और उसे कुछ औजार दे करके खाटपुट कराते थे, ताकि उसकी अंगुलियां बैठ जाए। वे कहते थे, उनका विचार था कि आजकल की पढ़ाई लिखाई फिजूल की बात है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। और यही बात हिंदुस्तान के लोग नहीं समझ रहे हैं। एक दिन की वाकया बता रहे हैं कि एक दिन की घटना है। सेन साहब का एक रिश्तेदार आते हैं उनके घर, जो वास्तव में पेशे से पत्रकार हैं, और उनका बेटा कासू से छोटा है, लेकिन अत्यंत चंचल और तेज है। उनके मित्र पूछते हैं कि आप अपने बेटे के बारे में क्या सोचते हैं, इतना चतुर दिख रहा है। पत्रकार के कहने के पहले ही सेन साहब कहने लगते हैं, अरे मैं तो अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहता हूं। देखिए, अपने बेटे की बड़ाई बार बार करते हैं। फिर पत्रकार कहते हैं, मैं तो चाहता हूं कि मेरा बेटा एक जेंटलमैन बने, लेकिन उसे पूरी आजादी है, वह क्या बनेगा। ठीक
इसी बातचीत के दौरान बाहर शोरगुल होता है और वहाँ दौड़कर सब लोग जाते हैं तो देखते हैं एक लड़का वहाँ पर गाड़ी के जो ड्राइवर है जो साफ कर रहा है उससे उलझ रहा है। उसके पास में उसकी माँ है। सेन साहब वहाँ पहुँचते हैं, पूछते हैं। ड्राइवर बताता है कि साहब देखिए ना, यह गाड़ी को छू रहा है और हटाने पर मुझसे उलझ रहा है। सेन साहब उस लड़के की माँ से उसे बोलते हैं, मदन की माँ इसको ले जाओ, फिर ऐसा हरकत करने की कोशिश मत करना। मदन की माँ उसको लेकर चली जाती है। तभी पुनः गाड़ी के पीछे से खटखट की आवाज आती है और देखते हैं कि कासू गाड़ी का शीशा फोड़ दिया है, पीछे का जो लाल बत्ती है फोड़ दिया है। उसको देख करके सेन साहब अपने बच्चे को गोद में उठाते हैं और उसे प्यार से कहते हैं अपने दोस्तों के साथ, देखिए ना, यह तो अभी से जानना चाहता है कि इस बत्ती के अंदर क्या है। बच्चों, आप यहाँ पर सामाजिक भेदभाव की भावना को स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। पुनः सेन साहब उस बच्चे के पिता को बुलाते हैं जो उनके कंपनी में काम करते हैं, गिरधर लाल, और उसे डांटते हैं कि अपने बच्चे को समझाओ। गिरधर लाल जाते हैं घर और अपने बच्चे को डांटते हैं, फटकारते हैं, यहाँ तक कि मारते हैं। बच्चा सिसकियाँ भरता है लेकिन चुप रहता है। सेन साहब समझ जाते हैं कि घर में गिरधर लाल अपने बच्चे को डांटता है। वह कहते हैं उसकी मां केवल उसका मन बिगाड़ती है। ये घटना के बाद में उसके अगले दिन गलियों में बच्चे जहां खेला करते हैं वहां जाता है मदन खेलने के लिए लट्टू, और अपने दोस्तों के साथ खेलता है। ठीक उसी समय कासू आ जाता है और बोलता है कि हमें लट्टू दे दो। लट्टू वह नहीं देता है, बोलता है तुम्हारा नहीं है, जाकर के अपनी कार पर बैठो। इतना आओ ताव नहीं देख करके, चूंकि वह सेन साहब का बेटा है, और उसे एक घूसा रसीद कर देता है। अब लड़ाई होती है, दोनों बच्चों में लड़ाई शुरू होती, द्वंद्व युद्ध हो जाता है। और होता क्या है, दोनों लड़ाई में सेन साहब के बेटे को चोट लगती है और वह भाग जाता है। देखिए, अक्सर यही होता है बड़े लोगों की लड़ाई में। ये कहा गया है कि बड़े और छोटों की लड़ाई में यदि छोटे बड़ों का साथ ना दे तो वो कभी नहीं जीत पाएंगे। यही चीज हुआ है। बच्चे तो ये बात नहीं समझ रहे हैं, फिर भी सेन साहब अपने बच्चों की स्थिति देख करके गिरधर लाल को अपने नौकरी से उसे निकाल देते हैं। और जब यह मदन अपने घर जाता है डरा सहमा कि आज तो रोज दिन पिटाई होती है, आज तो बहुत पिटाई होगी क्योंकि मैंने साहब के बच्चे को मारा है। लेकिन यह क्या, वो तो गिरधर लाल घर में आकर के बातें करते हैं और बताते हैं कि मैं तो नौकरी से निकाल दिया गया हूँ, और आकर के अपने बच्चे को गोद में उठा लेते हैं और कहते हैं शाबाश बेटे, मैंने जो नहीं किया तुमने करके दिखाया। अर्थात जब भी सेन साहब कहते हैं उनके सामने एक खूनी की तरह सिर झुका करके खड़ा हो जाता, उनके सामने बोलने की हिम्मत नहीं रहती है। लेकिन तूने तो आज उनके बेटे से मुकाबला किया। देखिए बच्चों, इस कहानी में बहुत सारे भेदभाव, लिंग भेद आपको बच्चियों के साथ जो किया जा रहा है, बच्चों के साथ जो किया जा रहा है, ये सब दिखाया गया है। एक हिम्मत क्या होना चाहिए, सच्चाई बोलने की हिम्मत होनी चाहिए, इन सारी बातों को इस पाठ के अंदर बताया गया है। बच्चों, अब वीडियो लंबा होगा, इस कारण मैं आपको अगले वीडियो में इसका प्रश्न उत्तर कराऊंगा। तब तक के लिए विदा कीजिए। धन्यवाद।